हमें अपने व्यवहार में चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसमें एक रह गया स्वभाव, तीसरे नंबर से आता हूँ। व्यवहार तो हमारा दूसरों के प्रति है, लेकिन स्वभाव क्या है? व्यवहार तो वो है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं। हाँ, व्यवहार जो हम दूसरों के साथ करते हैं, और स्वभाव क्या है कि हमारा अपना स्वभाव है। जैसे हम कहते हैं ना, ये तो मेरी आदत है। जैसे किसी को बात बात पे गुस्सा हो गया, कोई बात बात पे, किसी को आदत होती है बात बात पे गाली देने की, किसी को आदत होती है बात बात पे ऐसे करने की, जो भी बुरी आदतें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरी आदत है। तो अगर हमारा स्वभाव बुरा है, यानी कि अच्छा नहीं है, किसी को आदत है, मुझे तो ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, ऐसा करते हैं ना कुछ लोग कि मैं ज़्यादा भीड़ में नहीं रह सकती, मैं ज़्यादा भीड़ में नहीं सो सकती, मैं तो थोड़ा सा ऐसा करूँ तो मुझे ऐसे हो जाता है। तो जो हमने अपने आप स्वभाव बनाया होगा, ये स्वभाव जैसे निरंतर सब चीज़ें परिवर्तनशील है, ऐसे ही आपका स्वभाव भी परिवर्तनशील है। आप निरंतर अपने स्वभाव को बदल सकते हो, निरंतर बदल सकते हो। जैसे स्वभाव को बदलने के लिए बताइए, आप क्लास लेंगे क्या करती हैं? अच्छा, तो स्वभाव को बदलने के लिए एक छोटी सी कहानी है, बंदी जी बैठने की सुनाना चाहूँगी कि हम अपने स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं। कि एक मगरमच्छ था और एक कछुआ, कछुआ देखा ना आप लोगों ने, जो उस पर छपा होता है, हाँ, और एक मगरमच्छ था। अब कछुए को नदी पार करनी थी, नदी होती है ना, नदी, हाँ, उसको मगरमच्छ नदी में रहता है, कछुआ बिच्छू, एक बिच्छू था, एक मगरमच्छ था। ये है बिच्छू और मगरमच्छ, बिच्छू और मगरमच्छ। हाँ, इसमें वीडियो चल कर रही है, वही हो गई, बिच्छू और मगरमच्छ, ये बीच में नदी है। बिच्छू को नदी के इस किनारे से उस किनारे पे जाना था। अब बिच्छू नदी में नहीं तैर सकता, तो बिच्छू ने सोचा कि मैं नदी कैसे पार करूं। तभी नदी में से मगरमच्छ आया बाहर किनारे पे, तो बोला कि हे बिच्छू भाई, तुम क्यों ऐसे उदास बैठे हो? वो कहने लगा कि हे मगरमच्छ भाई, मुझे इस किनारे से उस किनारे पे जाना है और मैं तैर नहीं सकता हूँ, मैं कैसे जाऊँ? मगरमच्छ ने कहा कि इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो मगरमच्छ की पीठ पे बैठा और दोनों नदी पार कर रहे थे। तो थोड़ी सी दूर गए। अब बिच्छू का क्या स्वभाव है? बिच्छू का स्वभाव है डंक मारने वाला, काटने का। तो उसने मगरमच्छ को डंक मारा, काटा। मगरमच्छ ने कहा कि हे बिच्छू भाई, तुमने डंक क्यों मारा? हाँ, बिच्छू ने कहा कि मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं, मेरे से रहा नहीं जाता, मेरा स्वभाव है डंक मारना। मगरमच्छ ने कहा चलो ठीक है, लेकिन अब आगे मत मारना, क्योंकि मैं तुम्हें नदी पार करा रहा हूँ। फिर थोड़ी सी दूर गए, फिर बिच्छू का तो स्वभाव है, वही कहते हैं स्वभाव की बात है, मेरा तो स्वभाव है, कुछ भी कर लो, मुझे तो करना ही नहीं काम। फिर उसने डंक मारा। बिच्छू ने फिर कहा भाई अब डंक क्यों मारा? कहने लगा स्वभाव है, क्या करूं, बदलता नहीं। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर थोड़ा सा नदी के बीच में चले गए। जब बीच में पहुंचे तब फिर उसने डंक मारा। फिर मगरमच्छ ने कहा देख बिच्छू भाई, अगर तेरा स्वभाव डंक मारना है तो मेरा भी स्वभाव है। कहने लगा आपका स्वभाव? मेरा स्वभाव है नदी में डूब जाना, और अब मैं तुम्हें लेकर नदी में डूब रहा हूँ। बिच्छू चिल्लाया अरे नहीं नहीं नहीं, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा कैसे कर सकते हो आप, आपने तो मुझे नदी पार करवानी थी। तो कहने लगे कि अगर आपने अपना स्वभाव नहीं बदला तो मैं डूब ही जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऊपर आओ ऊपर आओ, डूबना नहीं है, डूबना नहीं है। तो बिच्छू उसने कहा, मगरमच्छ ने, तो सुनो, आप दोनों चीजों में से एक चीज चुनो, आपको अपना जीवन बचाना है या अपना स्वभाव बनाए रखना है। मगरमच्छ ने कहा, बिच्छू ने कहा नहीं भाई, अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं स्वभाव का क्या करूंगा? अगर मेरा जीवन ही खत्म हो गया तो स्वभाव तो जीवन के साथ ही चला जाएगा। नहीं अब मैं डंक नहीं मारूंगा।
तो मगरमच्छ ने कहा, तो अगर आप जीवन को बचाना चाहते हो तो आपको अपने इस स्वभाव को मारना पड़ेगा। आपको ये जो स्वभाव है आपका डंक मारने का, इस स्वभाव को मारोगे तो ही आपका जीवन बचेगा। तब उसने उनसे ये बात कही। तब बिच्छू ने कहा, ठीक है भाई, मैं अपना ये स्वभाव मारता हूँ। क्यों? क्योंकि मौत सामने थी। जब मौत सामने होती है तो अच्छे अच्छों के स्वभाव बदल जाते हैं। जब मौत सामने आई तो बिच्छू ने अपना स्वभाव बदला और फिर उसने कहा, ठीक है, अब मैं डंक नहीं मारूंगा। फिर मगरमच्छ ने कहा, तो ठीक है। तो फिर उसने उसको नदी पार करा दी। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम भी यही कहते हैं, जैसे आप किसी शराबी से कहोगे, बहुत सब शराबियों को सभी कहते हैं, नशा करने वाले को, भाई जीवन खत्म हो जाएगा, मत नशा करो। वो क्या कहेगा, तुम्हारे पैसे की पीता हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है, मुझे तो पीनी है, मेरे पैसे से पीता हूँ, मैं कमाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता है जो उसका स्वभाव बन गया है उससे उसका जीवन नष्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं से कहेंगे कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, बदल लो। किसी से भी कहेंगे तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, बदल लो, क्या कहेंगे, तुम्हें क्या लेना मेरे स्वभाव से, अपना देखो, मुझे मत कहो। क्यों? क्योंकि कोई भी अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहता, चाहे जीवन भले ही खतरे में पड़ जाए। और जीवन इसीलिए खतरे में पड़ता है क्योंकि हम अपना स्वभाव नहीं बदलते। जिस दिन हम अपना स्वभाव बदल लेंगे, हमें लगेगा कि नहीं ये आदत कोई बड़ी थोड़ा है, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हमसे कहता है कि आपकी आदत बुरी है, उसको छोड़ो, तो हमें उस पर तुरंत विचार करना चाहिए कि क्या वाकई में मेरी इस आदत से दूसरे को तकलीफ हो रही है, क्या वाकई में दूसरा परेशान हो रहा है मेरी इस आदत से। तो हमें उस आदत पे विचार करके उसको छोड़ना चाहिए। जब हमारा ये स्वभाव बन जाएगा बदलने का, तो हम अपने जीवन के साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन बचाएंगे। तो इसीलिए स्वभाव की ज़्यादा क्या है, जीवन की रीति है। अगर हमें जीवन को बचाना है तो स्वभाव को बदलना पड़ेगा। और ये स्वभाव व्यवहार ये सब जब बदलेंगे जब हम धर्म को समझ पाएंगे। जो बुद्ध का असली धर्म है उसी को समझना है। अगर हम उसको नहीं समझ रहे हैं और रोज आप सुबह शाम वंदना कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, कुछ भी करते रहो, जब तक आपके व्यवहार में इतना सा भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हम रोज बोलते हैं पानातिपाता वेदमणि सिक्खापदि समाधियां, और रोज वो तो बोल रही है, सुबह शाम में भी बोलेंगे। और रोज कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कभी किसी के साथ हो जाता है, कभी किसी के साथ हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे वो व्यवहार में, हमारे आचरण में वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। हम उसको आचरण में लाने का प्रयास नहीं करते। जब हम उसको आचरण में लाने का प्रयास करेंगे तो हमारा एक एक शब्द हम लाख तौर तक बोलेंगे। हम फालतू से नहीं बोल रहे, हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, हम किसी के साथ अकड़ के तो नहीं बोल रहे। तो हम हर वक्त सजगता में अच्छे से बोल रहे हैं। तो इसीलिए ये मैंने आपको बताए हैं लोगों की, आप लोगों को अपना व्यवहार कैसे बदलना है। इस तरह से आपको अपना व्यवहार और स्वभाव दोनों बदलने हैं। मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को अच्छा बताया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू बच्चे जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाया। एक करेक्शन करना चाहिए। हाँ जी, जो टाइटल है ना, हाँ, जीवन का निर्माण, उत्तम आगे लगा दो, उत्तम जीवन का निर्माण। ठीक है बेटी, उत्तम या श्रेष्ठ जो भी बोलते हैं, उत्तम क्योंकि जीवन तो सभी जीते हैं। हाँ, लेकिन उत्तम होना जीवन।